पत्रकार छायाकार बंधुओं को कांग्रेस पार्टी अजमेर शहर और ग्रामीण की तरफ से नववर्ष की मंगलमयी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज आप सब लोगों से हम पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्ड के जो परिसीमन में यहाँ के जिला कलेक्टर और प्रशासन में बैठे तमाम वो लोग जो इस परिसीमन को देख रहे थे, उनकी भारी अनियमितताएं, भौगोलिक स्थिति को दरकिनार करते हुए जनसंख्यात्मक आंकड़ों को दूर रखते हुए केवल भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा दिए हुए एक प्रपत्र पर साइन कर जिला कलेक्टर ने पूरे अजमेर जिले के पंचायती राज को बड़ी टकटकी की नजर से देख रहे उन लाखों मतदाताओं के साथ अपमान करने का काम किया है। साथियों, मैं कुछ तथ्यात्मक आंकड़े आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। जिला परिषद में 4 लाख की आबादी पर 17 वार्ड रखे जाने का नियम पंचायती राज अधिनियम का नियम बता रहा है। इससे अधिक की आबादी होने पर 1 लाख की आबादी पर 2 अतिरिक्त वार्ड बनाए जा सकते हैं। मतलब 11,26,872 की आबादी, 31 वार्ड बनने थे, लेकिन इन्होंने कुछ अतिरिक्त वार्ड भी बना दिए क्योंकि मसूदा और ब्यावर प्रशासनिक और हमारे संगठनात्मक दृष्टि से अलग जिला बन गया। बावजूद इसके इन्होंने मनमानी करने का काम किया है। भौगोलिक स्थिति, एक गांव से दूसरे गांव में बहुत दूरी है और पंचायती राज का जो अधिनियम वो ये बताता है, इसमें साफ लिखा हुआ है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रत्येक वार्ड का या निर्वाचन क्षेत्र उत्तर पश्चिम कोने से आरंभ कर घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज की ओर बढ़ते हुए समीपस्थ वार्ड एवं निर्वाचन क्षेत्रों का क्रमवर्ती संख्यांक अंकित करते हुए वार्ड का संख्यांक किया जाए। लेकिन इन्होंने इनको भी दरकिनार कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिला परिषद के एक वार्ड में जहां जो वार्ड संख्या 4 दिया है उसमें 21,170 आबादी है। दूसरी ओर वार्ड संख्या 12 उसमें 48,167 जनसंख्या का आंकड़ा है। आप देखिए कि कहां 21,000 कहां 48,000। इन्होंने न केवल मतदाताओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है, एक तरफ एक वार्ड जिसमें 21,000 की संख्या है उसमें केवल 4 ग्राम पंचायत है, दूसरी ओर जो 48,167 का वार्ड है उसमें 12 ग्राम पंचायत है, यानी 3 गुना से ज्यादा ग्राम पंचायत एक वार्ड में आ रही है। तो निश्चित तौर पर केवल भारतीय जनता पार्टी की नकारा सरकार जो 2 साल से इस प्रदेश में पूरी तरह फेल हो चुकी है और लोग और जनता विशेषकर से आस लगा के बैठी है कि पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी का यहाँ बोर्ड बने, पंचायत समितियों में और जिला परिषद में जिला प्रमुख कांग्रेस का बने। एक लहर सी पूरे अजमेर जिले में आ चुकी है। 22 तारीख को जो हमने मनरेगा को लेकर आंदोलन किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ आए थे, शहर के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जो आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद पूरे अजमेर जिले में कांग्रेस पार्टी की लहर सी थी, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग पचा नहीं पाए और इस परिसीमन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का बोर्ड नहीं बने, कांग्रेस पार्टी के पंच सरपंच नहीं बने, कांग्रेस पार्टी के पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख नहीं बने। उसको लेकर इन्होंने कलेक्टर को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम में लिया है। साथियों, आम जनता में तो एक परसेप्शन हो गया है कि अजमेर जिला कलेक्टर का साइन शुदा लेटर पैड भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के घर पड़ा है, जब चाहते हैं उस तरीके से वो उसको छाप के भेज देते हैं। जिला परिषद में वार्ड संख्या 6 में केवल 22,834
जनसंख्या है। वार्ड नंबर 7 में 26,587 जनसंख्या है। वार्ड नंबर 6 में 26,757 है और वार्ड नंबर 7 में 27,357 है। विपरीत इसके 5 बड़े वार्ड में वार्ड नंबर जो 18 है उसमें 48,167 जनसंख्या है। वार्ड नंबर 12 में 12 पंचायत है और 46,540। वार्ड नंबर 5 में 9 ग्राम पंचायत है, 44,688 यहाँ आबादी है। तो साथियों वार्ड नंबर 15 में 12 ग्राम पंचायत है और 40,947 वहाँ आबादी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ 4 ग्राम पंचायत का 20,000 का वार्ड है, दूसरी तरफ 12 ग्राम पंचायत का 44 और 48,000 तक का अधिकतम आबादी का वार्ड है। तो निश्चित तौर पर इन्होंने न केवल जनसंख्या की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया बल्कि जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी दरकिनार किया है। साथियों मैं शुरुआत करता हूं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण से। अजमेर ग्रामीण की आबादी 1,20,792 है और नियम अनुसार 17 वार्ड बनने हैं। इन्होंने 19 वार्ड बना दिए और उसके पास में 5 किलोमीटर दूर बडलिया को इन्होंने पंचायत समिति बना दी। पंचायत समिति बननी चाहिए थी रूपनगढ़ या पुष्कर का जो बॉर्डर का नागौर बॉर्डर का एरिया वहाँ पंचायत समिति बननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्षणिक फायदे के लिए और जन भावनाओं को दरकिनार करके इन्होंने वार्ड बनाया। साथियों वार्ड 15 पंचायत समिति की बात कर रहा हूँ, पहले मैं जिला परिषद की बात कर रहा हूँ। वार्ड 15 जो गगवाना, गेगल, ऊंटड़ा, कायमपुरा और बवाईचा, पिछले बार यहाँ 5 वार्ड थे। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कांग्रेस का परंपरागत वोट क्षेत्र है, वहाँ 5 वार्डों को इन्होंने 20,527 की आबादी का केवल 1 वार्ड बना दिया। दूसरी तरफ वार्ड नंबर 1 इसी पंचायत समिति का जिसमें केवल 2442 की आबादी है। कहाँ 2442 की आबादी और कहाँ 20,527 की आबादी। ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर काम नहीं किया, केवल वार्डों को तोड़ मरोड़ कर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का राज लाना चाह रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता कह रहे थे अभी कि आप कलेक्टर को ये कह दें कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और जिला प्रमुख डायरेक्ट बना लें ताकि कम से कम जन भावनाओं का अपमान तो ना हो। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं इस संदर्भ में कि संविधान के अनुच्छेद 243 में साफ लिखा हुआ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अधिकार 243 अनुच्छेद संविधान का देता है और असंतुलित परिसीमन चुनाव में बाधा है। असंतुलित जो परिसीमन हुआ है चुनाव में बाधा है। साफ सुथरा यहाँ के कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पे काम किया है और इसको हम सहन नहीं करेंगे। हमने लगातार आपत्तियां लगाई है और एक कलेक्टर को 15 दिन आपत्ति देने का राज्य का जो कानून है पंचायती राज का उसमें 15 दिन तक का है। इन्होंने अचानक 30 तारीख को आदेश निकाला, छुट्टियां चल रही है, आज भी सैटरडे है, कल संडे है और 5 तारीख को लास्ट दिन है आपत्ति देने का। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, लोगों को केवल और केवल गुमराह करने का ये काम करें। पंचायती राज का अधिनियम की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या यथासंभव समान होती है, 10% ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे 20,000 का वार्ड है तो 21,000 या 19,000 हो सकती है, तो कहाँ 2,000 का वार्ड और कहाँ 20,000 का वार्ड। इतनी बड़ी इन्होंने कुठाराघात संवैधानिक संस्थाओं के साथ करने का काम किया है। परिसीमन एक पारदर्शी प्रक्रिया है। आपत्तियों में 15 दिन इनको देना चाहिए, लेकिन 7 दिन मात्र दिए, वो भी छुट्टियों के दिन दिए। वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पे लगातार काम करें। साथियों इसी अजमेर ग्रामीण की वार्ड 1 में मैंने बताया कि मात्र 2442 आबादी है। वार्ड नंबर 6 में 2723 आबादी है। वार्ड नंबर 27 में 3326 आबादी है। वहीं वार्ड नंबर 15 में 20,527 की आबादी है। जो 5 वार्ड थे उनको केवल 1 वार्ड कर दिया क्योंकि वहाँ कांग्रेस के 5 लोग जीत के आते थे, अब 1 आदमी जीते। कहाँ 20,000 कहाँ 2,000, आप फर्क समझ सकते हैं। साथियों वार्ड नंबर 19 में 12,839 की आबादी है। एक वार्ड 11 में 11,336 की आबादी है। कहाँ 2,000 और कहाँ 20,000, आप इस अंतर को साफ समझ सकते हैं। मेरा निवेदन है कि दूसरी ग्राम पंचायत समिति हमारे बडले है जिसकी आबादी 1,02,926 है और नियम के अनुसार 15 वार्ड बनने थे, इन्होंने 17 बना दिए क्योंकि ये ओड में होना है, विषम संख्या में होना है, तो 17 इन्होंने बनाए, बनने 15 चाहिए थे।
एक वार्ड जो 8 नंबर है उसमें 3007 की आबादी पर ये बना है। वार्ड नंबर 17 3291 की आबादी में बना है। उसके उलट वार्ड नंबर 17 11000 की आबादी में बना है। तो सब पंचायत समितियों में इन्होंने असमानताएं रखी है। श्रीनगर में ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ वार्ड 19 बनने थे, क्योंकि औसतन आबादी का 10% ऊपर नीचे चल सकता है कि यहाँ 6500 से 7000 एक वार्ड की आबादी रहनी चाहिए। इन्होंने विपरीत, एक तरफ तो वार्ड नंबर 5 को 4036 की आबादी का बना दिया, उलट उसके वार्ड नंबर 19 को 11804 की आबादी का बना दिया। तो यही फर्क हमारे सिलोरा में देखने को मिल रहा है। औसत आबादी 6 से 7000 रहनी चाहिए, इन्होंने एक वार्ड को, जो वार्ड नंबर 8 है उसको छोटा कर दिया वार्ड नंबर 27 में। और लगातार ये जो वार्ड है उनमें लगातार असमानताएं देखने को मिल रही है। पिसांगन में भी ये देखने को मिल रहा है, 6 वार्ड औसत से ज़्यादा बना दिए और 17 में से 11 वार्ड नियम के विरुद्ध बनाए। लगभग हर वार्ड नियम के विरुद्ध, चाहे बिनाई की देख लो, सरवाड़ की देख लो। सरवाड़ में औसत आबादी 5.5 से 6500 रहनी चाहिए, इन्होंने 5 वार्ड कम के बना दिए और 15 में से 10 वार्ड ज़्यादा के बना दिए। निश्चित तौर पर ये असमानताएं लगभग सब में देखने को मिल रही है। तो साथियों, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी जिला निर्वाचन अधिकारी पर न केवल सवालिया निशान खड़ा करता है, बल्कि उनको चेतावनी देना चाहता है कि राज आते जाते रहते हैं। राज की कठपुतली बनकर पंचायती राज जैसी संस्थाओं को कमजोर करने का काम आप ना करें। साथियों, पंचायत समिति केकड़ी में आबादी 5.5 से 6500 रहने चाहिए, 3 वार्ड इसमें उससे कम है और 3 वार्ड उससे अधिक है। पंचायत समिति साहौर में भी ये स्थिति है। और अभी बात चल रही थी एक गौलिया जो पुष्कर के नाग पहाड़ी के उधर है और उसमें यहाँ छातड़ी उस वार्ड में शामिल कर दिया है। दूसरी ओर अलग अलग असमानताएं, चाहे दूरी की हो, चाहे जनसंख्या के आंकड़ों की हो, चाहे भौगोलिक स्थिति की हो, हर तरीके से कलेक्टर ने इसको दरकिनार करने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये न केवल पंचायती राज के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जो जनता संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान के माध्यम से एक निष्पक्ष चुनाव की भावनाओं को देखती है। इस बीजेपी के राज में न केवल वोट चोरी हो रहा है, अब तो वार्ड चोरी भी होने लग गया साथियों। इसलिए आप सबको हम निवेदन करने आपके बीच में आए हैं। मैं कुछ तथ्य और आपके बीच में रखना चाह रहा था, जो मैं आपको लिखित में आपके पास भिजवा रहा हूँ। निश्चित तौर पर आप सब लोग जनवरी के प्रथम सप्ताह में आए और छुट्टी के दिन आप आए, क्योंकि हम आपत्ति, परसों आखिरी दिन है, तो हम जनता के पास आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि ये जो परिसीमन हुआ है वो केवल और केवल बीजेपी के इशारे से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के इशारे से हुआ है, यहाँ बैठे केंद्र और राज्य के मंत्रियों के इशारे पे हुआ है, जो जनता किसी भी सूरत पे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आपके सवाल सर, प्रारूप का जो प्रकाशन हुआ है, प्रकाशन के बाद एक नियम होता है कि सार्वजनिक जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर प्रारूप का प्रकाशन को चस्पा किया जाता है कि आम आदमी आपत्ति दे सके। मौजूदा स्थिति में न तो कलेक्टर कार्यालय, न एसडीएम कार्यालय, न पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम पंचायत पे किसी बोर्ड पर ये प्रारूप चस्पा है, तो क्या इसको छिपाया जा रहा है? पारासर जी, ये 30 तारीख का ऑर्डर अचानक 31 तारीख को रात को आ जाता है। मतलब ऑर्डर अचानक आना और छुट्टियों के दिन आना निश्चित तौर पर संदेह तो पैदा करता ही है, बल्कि साफ तौर से जो परिसीमन का इन्होंने गठन किया है वो निश्चित तौर पर नियमों के विरुद्ध तो किया ही है, बल्कि जन भावनाओं के साथ भी इन्होंने कुठाराघात करने का काम किया है। दूसरा, जो वार्डों का जो ये परिसीमन हुआ है, इसमें जैसे आपने पुष्कर क्षेत्र के वार्ड की बात बताई, नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में नागेलाव, अलीपुरा और बरसुरी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको राजोशी के साथ मिलाया गया है। तो 2 अलग अलग पंचायत समितियों में इन वार्डों को मिलाया गया, तो क्या इससे विसंगतियां नहीं आएगी? 100% आएगी। इसमें जो काम कर रहा सारा इसमें जो पंचायती राज का जो अधिनियम है उसकी धारा 13 ये बताती है कि अधीनस्थ क्षेत्रों में विभाजित समय यथावत सीमास्थ पंचायत, मतलब उसकी सीमा टच रहनी चाहिए, चाहे वो विधानसभा का परिसीमन हो, चाहे वो लोकसभा का परिसीमन हो, उनकी सीमाएं टच रहनी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो बड़ी दूरी कर दी। मैंने उदाहरण दिया, जैसे एक हमारे तित्यारी गांव है पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का, उसको नटुटी जो पुष्कर के भी रूपनगढ़ के भी उधर है उसको ले लिया। तो निश्चित तौर पर केवल और केवल ये जोड़ तोड़ कर और अपनी लाज बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, ये कितनी भी बदमाशी कर लें, 2 साल के राजस्थान के शासन से
निश्चित तौर पर जनता थक चुकी है, ना लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, किसान और जवान की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। और जो अजमेर जिले में जिस प्रकार से पूरा मंत्रिमंडल यहाँ बैठा है, बावजूद इसके अजमेर जिले की हालत आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो अब इस बहाने से, परिसीमन के बहाने से बचने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जागरूक मतदाता और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपत्तियों के माध्यम से न केवल जिला कलेक्टर को जगाने का काम करेगा, बल्कि राज्य के निर्वाचन आयोग को भी चेतावनी देने का काम करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर आप यदि इस लोकतंत्र की सुंदर जो चुनाव प्रक्रिया है उसको यदि तोड़ने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। सर, मनरेगा के बाद में जी राम जी और अब ये वार्डों का असंतुलन, क्या इससे ग्राम विकास बाधित होगा? आप देखिए, जब राज्य सरकार को 10% नरेगा में देना होता है, तब भी भुगतान आज 2 साल में भुगतान नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए कि राज्य सरकार 40% मनरेगा में देगी तो भुगतान होने की तो संभावना हो ही नहीं सकती। राज्य सरकार पर ऑलरेडी 160 लाख करोड़ का कर्जा है और सरकार पे पिछले साल से इस बार डबल कर्जा हो गया। ये सरकार कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है, मनरेगा का पुराना भुगतान नहीं कर पा रही है। तो केवल और केवल राम जी के बहाने, मंदिर मस्जिद के बहाने भाई को भाई से लड़ाकर केवल और केवल ये सत्ता में बने रहने के लिए इस प्रकार के प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। और ये परिसीमन का जो प्रोपोगेंडा है वो केवल इनको सत्ता में रखने का काम करने का केवल कार्य है। वो निश्चित तौर पर जनता के सामने बेनकाब करने का काम हमारे सारे वरिष्ठ कांग्रेसियों ने करने का काम किया है। सर, आपने कहा कि सोमवार को आपत्तियां दर्ज कराएंगे। यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, कलेक्टर आपकी बात नहीं सुनता है, तो आपका अगला कदम क्या है? देखिए, हम गांधी जी के विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी के कार्यकर्ता है। गांधी जी ने केवल एक धोपती में, एक लाठी के साथ असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों को करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। तो हम तो कांग्रेस पार्टी के विचार को आगे लेकर जो काले अंग्रेज इस देश में राज कर रहे हैं उनको भगाने का काम करेंगे। हम आंदोलन करेंगे, जनता के बीच उतरेंगे, सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे। सर, लेकिन उनका ये जो राम जी वाली की योजना है, नरेगा वाली, वो ये कह रहे हैं कि हमको 125 दिन सरकार जो पूर्व जो कांग्रेस की सरकार 25 दिन वो 100 दिन रोजगार देती थी, हमको 125 दिन रोजगार दे रहे हैं। तो इसमें क्या है? पिछले 2 साल में यदि मनरेगा का आप पूरा डिटेल उठाएं तो ये सरकार 56 दिन भी रोजगार नहीं दे पा रही है। जब 10% राज्य सरकार देने के बाद 56 दिन आप रोजगार नहीं दे पाओगे तो 125 दिन देने का तो सवाल ही नहीं उठता। केवल और केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग केवल जोर से झूठ बोलते हैं, तेज झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, पर जनता अब समझ चुकी है। जो मोदी जी कहते थे कि इस देश में अच्छे दिन आने वाले हैं, आज किसान खून के आंसू रो रहा है, जवान रोजगार मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता न केवल अरावली के लिए लड़ रहा है। आप सब लोगों के सहयोग से हमने अरावली की बात यहाँ कही थी और आज कोर्ट को अपने ही 20 नवंबर के आदेश को स्टे देना पड़ा। ये जनता की ताकत है। जनता यदि सड़कों पे उतर गई तो इनको नेपाल और बांग्लादेश की तरफ भागना पड़ेगा। मैं आप सबके माध्यम से हमारे शहर के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी का, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर का, चेयरमैन हमारे दिल्ली के और लोकसभा के सांसद प्रत्याशी रहे सम्मानीय रामचंद्र चौधरी जी का, नसीराबाद से युवा प्रत्याशी रहे भाई शिव प्रकाश गुर्जर जी का, हमारे नसीम जी के प्रतिनिधि के रूप में आए अरशद जी का, हमारे पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत जी का, तमाम हमारे हरि सिंह जी का, आदरणीय वकील साहब पारासर जी का, गुर्जर साहब का, तमाम लोगों का जो एक शॉर्ट नोटिस में इस जनता की बात को आप तक पहुंचाने का काम करने के लिए आए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कुछ बातें जो छूटी है मैं इस कागज़ के माध्यम से एक आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा। निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी उस कागज़ से हो जाएगा कि इन्होंने केवल और केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि अजमेर जिला ये देख रहा है कि यहाँ राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष है, यहाँ केंद्र में मोदी सरकार का मंत्री यहाँ रहता है, जल संसाधन मंत्री यहाँ रहता है, कैबिनेट मंत्री ओंकार सिंह लखाव जी यहाँ रहते हैं, एक राज्य मंत्री आपके ओम प्रकाश भड़ाना जी यहाँ रहते हैं। इसी संसदीय क्षेत्र में दूर दूर से आने वाले विधायक डिप्टी सीएम है और यहाँ की प्रभारी मंत्री भी डिप्टी सीएम है। इसके बावजूद अजमेर का यदि भला नहीं हो सकता तो जनता ने देख लिया 2 साल में यदि सरकार के शुरुआती दिनों के यदि 1000 दिन में यदि सरकार काम नहीं कर पाई तो सरकार का आईना जनता देख चुकी है। और जनता कांग्रेस पार्टी की ओर बड़ी टकटकी लगाए देख रही है कि कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांध सकते हैं और पुनः इस देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का वो काम कर सकते हैं।
लेकिन इन्होंने परिसीमन के माध्यम से केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियों सेकने का काम किया और इसमें प्रमुख भूमिका किसी ने निभाई है। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिला कलेक्टर महोदय ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है।